अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अंश और प्रार्थना की शादी की रस्म चल रही है। अंश मंगलसूत्र पहनाता है और सिंदूर लगाता है और यहीं शादी की रस्म पूरी हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं अब शादी की रस्म पूरी हो गई। तब सब जन एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और बोलते हैं ऑफिशियली अब दोनों की शादी निपट गई। तब बा बोलती है एक रस्म बाकी है विदाई की। तब राही बोलती है एक और रस्म भी बाकी है। तो अनुपमा बोलती है कौन सी रस्म? तो वो बोलती है जूता चुराई की। फिर जूता चुराई की रस्म चालू हो जाती है। मामा जी अंश के जूते पहन के वहाँ आ जाते हैं। तभी अंश खुद के जूते देख के बोलता है मामा जी ये तो मेरे जूते हैं। तभी सब लोग मामा जी के पाँव में से जूते ले लेते हैं। बादशाह मामा जी के पाँव से जूते लेने में सफल रहता है और जूते लेके अपने पास रख लेता है। फिर हम आपके हैं कौन मूवी का गाना जूते दो पैसे लो वाला पूरा ट्रैक चलता है और जूते दो पैसे लो का पूरा रस्म चालू हो जाती है। उसके बाद राही बोलती कि हम 20,000 रुपये लेंगे। तब अंश बोलता है सिर्फ 1,000 रुपये के जूते हैं और 20,000 रुपये मेरे को जूते ही नहीं चाहिए। तब अनुपमा बोलती है ये तो रस्म है इसलिए जूते तो लेने पड़ेंगे पर पैसे थोड़े कम करो। तब राही बोलती है ठीक है 15,000। फिर करते करते राही 5,000 पर आती है। फिर अंश बोलता है 5,000 भी बहुत ज़्यादा है। फिर अनुपमा बोलती है बहन को दिए हुए पैसे सूद समेत वापस आते इसलिए ये दे दो पैसे। फिर अंश राही को 5,000 रुपये देता है और राही ये सब पैसे अपनी बहनें माही परी के साथ बांटती है और जसमीत को भी पैसे देती है इसका हिस्सा। जसमीत बोलती है हमें क्यों, हम तो लड़के वाले हैं। तब राही बोलती है कि तुमने अगर जूते दिखाए ही नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि जूते कहाँ हैं। टशन अपनी तरफ और ये सच्चाई अपनी तरफ, मैं सच्चाई की तरफदारी करती हूँ। तब सब राही को देख के खुश हो जाते हैं कि राही में बहुत अच्छी ये भावना है कि वो सच्चाई का साथ दे रही है। अब जूते चोरी की रस्म पूरी हो जाती है। इसके बाद बा बोलती है अब विदाई का चालू हो जाएगा। तो जसमीत और भारती बोलती विदाई तो कैसे होगी, इसी घर में तो रहती, इसी घर में आना है। तो बा बोलती ये तो रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी। ये इसी घर से विदाई लेगी, फिर मंदिर जाएगी, भगवान के दर्शन करेगी और वापस इसी घर में आ जाएगी। तो ये पूरी रस्म हो जाएगी। तो सब खुश हो जाते हैं कि हाँ ये बात अच्छी है और विदाई चालू हो जाती है। जैसे ही विदाई के लिए घर से बाहर निकलती है तब अनुपमा की नज़र पराग पे पड़ती है और वो बताती है प्रार्थना को कि ये देखो कौन आया है। तो पराग को देख के प्रार्थना खुश हो जाती है। अनुपमा बोलती है विदाई माँ बाप के आशीर्वाद के बिना अधूरी रहती है। फिर प्रार्थना अपने पिताजी के पास जाती है और दोनों मिलकर बहुत रोते हैं। विदाई का ये प्रसंग देख के सब लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ गौतम कोठारी हाउस में हंगामा मचाने आ जाता है। गौतम वसुंधरा और ख्याति को बताता है कि पराग पापा तो प्रार्थना को आशीर्वाद देने उसकी शादी में पहुंच गए। तब ख्याति बोलती नहीं नहीं पराग तो अंदर ही है। तब वो फ़ोटो बताता है और बोलता है कि ये देखो पराग प्रार्थना को आशीर्वाद देने वहाँ पहुँच गए हैं। तब ख्याति और वसुंधरा को गुस्सा आता है और वसुंधरा बोलती है पराग ने बहुत गलत किया, इस वजह से अनुपमा जीत गई। तब ख्याति बोलती है कि हम हार गए। फिर गौतम बोलता है मैंने प्रार्थना को प्यार किया, उसने मुझे धोखा दिया और पराग पापा भी मुझे धोखा दे रहे हैं और चाकू लेके खुद के पेट में ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वसुंधरा बोलती है आज से तुम मेरे जमाई नहीं बल्कि मेरे बेटे हो, तुम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। प्रार्थना और अंश इस घर में कभी नहीं आएंगे। अंश भले हमारा दामाद बना है पर हमने स्वीकारा नहीं है, वो तो हमारा नौकर बनने लायक भी नहीं है। गौतम खुश हो जाता है। वसुंधरा बोलती है अब हम प्रार्थना के बच्चे को भी कुछ भी करके यहाँ लेके आएंगे। गौतम मनोमन बोलता है कि प्रार्थना के साथ अंश और अनुपमा भी बहुत रोएंगे। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है और प्रोमो में दिखाया जाता है कि पराग अपनी कार के पास बैठकर बहुत रोता है। तभी अनुपमा उसे देख लेती है और उसके पास आती है और बोलती है कि हमारी बहुत बार गलती हो जाती है, हम भी कोई भगवान नहीं हैं, पर अब हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को अब सारी खुशियाँ मिले। फिर अनुपमा उसे बोलती है भगवान का आशीर्वाद लो और भगवान को प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे। तभी पराग गाड़ी में जो गणपति होते हैं उनके आशीर्वाद लेता है।